यहाँ पे जाके अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया वो है कि हाइब्रिडाइजेशन, जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें ये जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो हमने पॉइंट्स लिखे वो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपने ये देखा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितने यहाँ पे जाके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये आपने पॉइंट में लिखा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कौन से हो गए, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से, शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या है, एग्जांपल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाके स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेते हैं, कितने को, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, फॉर एग्जांपल s और p को लिया, s और p को लिया, तो बनेगी हाइब्रिडाइजेशन का नाम पड़ेगा sp। क्या पड़ेगा नाम, sp। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, दो, मतलब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम होगा sp sp। जो शेप होगी वो होगी लीनियर, कौन सी होगी, लीनियर होगी शेप, एंगल होगा 180। क्योंकि आपने एक पॉइंट पढ़ा इसमें कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन सच अ वे सो दैट दे कैन बी इन अ मिनिमम repulsion, so that they can orient themselves in such a way that the hybrid orbitals should be in the orientation, there should be minimum repulsion, maximum stability। तो यहाँ पे जाके 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री। तो BCl2 एग्जांपल है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल 3 इन्वॉल्व हो जाएंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 3, s होगा इन्वॉल्व, p होगा इन्वॉल्व, p होगा इन्वॉल्व। इसमें एग्जांपल है sp2, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे 3, और इसकी जो यहाँ पे जाके ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, वो है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर मैं आपको एक बार दिखा भी चुका हूँ, ट्रायंगुलर प्लेनर मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ट्रायंगुलर प्लेनर, आप इस ट्रायंगुलर प्लेनर को देख सकते हो। यहाँ पे ये है आपका ट्रायंगुलर प्लेनर, ये जो शेप है यहाँ पे ये ट्रायंगुलर प्लेनर है बेटा। ये शेप जो है दिस इज द ट्रायंगुलर प्लेनर, इसको दिमाग में रखो, दिस शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पे जाके आपका फॉर एग्जांपल मैं दे चुका हूँ BF3, ये आपका F है, ये आपका F है, ये आपका F है, बीच में B है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऐसे ये भी है, एक ही प्लेन में है इसलिए ट्रायंगुलर है। इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रायंगल लगेगा, और एंगल जो होगा इसके बीच में वो होगा 120। कितना होगा 120। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ वाला, जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज होंगे उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। इसमें s होगा यूज, p होगा यूज, p 3 होंगे यूज, और एक s यूज होगा। कल आपने क्वेश्चन पूछा कि सर इसको क्यों आप 3D में बना रहे हो, क्योंकि जाके इसमें px यूज हुआ, py यूज हुआ, pz यूज हुआ, इसलिए जाके जो इसकी शेप होगी वो 3D में होगी। किसमें होगी, 3D में होगी। और जो टेट्राहेड्रल शेप है वो भी आपने कल देखी, आप फिर से एक बार देख सकते हो टेट्राहेड्रल की शेप। टेट्राहेड्रल की शेप आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, चाहे इसको ध्यान से देखो और इसको समझो इस टेट्राहेड्रल को, बाद में मत बोलो कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। देखो ये आपका टेट्राहेड्रल, दिस इज द शेप ऑफ द टेट्राहेड्रल। ये देखिए आप, मैंने कल भी आपको बताया कि ये यहाँ पे जाके एक प्लेन में है, एक आपकी तरफ है, एक बोर्ड के अंदर। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये दो जो है वो प्लेन में है। या आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे क्या बना है, इसे ट्रायंगुलर शेप। तो ये जो यहाँ पे जाके शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें जाके जो ये पॉइंट्स होते हैं, ये जो आप यहाँ पे जाके इसमें जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो होते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या होते हैं, ये टेट्राहेड्रॉन से स्ट्रक्चर आया, इसका नाम पड़ा टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे जाके इसके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 and 20 मिनट्स। ठीक है, एग्जांपल CH4 है। और फिर से 4 ऑर्बिटल यूज होंगे, मगर इस वक्त यहाँ पे जाके pz यूज नहीं हुआ, इस वक्त यहाँ पे जाके यूज हुआ px and py, मगर d ऑर्बिटल यूज हुआ dxy, dx स्क्वायर y स्क्वायर। रिमेंबर दिस पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको नोट डाउन याद करना पड़ेगा। dx स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ x and y एक्सिस यूज हुई, इसलिए जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पे भी 4 ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी 4 ही ऑर्बिटल है। डिपेंड किया कि कौन से ऑर्बिटल्स ने टेक पार्ट किया। यहाँ पे pz ने भी किया था, यहाँ पे dx स्क्वायर y स्क्वायर ने यूज किया। जब dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज करेगा तो तब जाके जो ज्योमेट्री बनेगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर।
और यहाँ पे जो एंगल होगा सबके बीच में टोटल कितना होगा 360, एक इसके बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। एग्जांपल है NiCN4 2 नेगेटिव, कल बता चुका हूं। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में यहाँ पे जाके फिर से याद रखना एक बात, इसमें जाके S यूज होगा Px Py Pz, मगर यहाँ पे D का जो यूज होता है वो है dz स्क्वायर। रिमेंबर दिस पॉइंट, कौन सा D यूज होता है, मतलब sp3 यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, sp3d। अब कौन सा D यूज हुआ, D में आपको 5 ऑर्बिटल्स है, dxy है, dyz है, dzx है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, dz स्क्वायर है। कौन सा D यूज हुआ याद रखना पड़ेगा जरूरी, यहाँ पे जाके dz स्क्वायर यूज हुआ। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp3d2, कितने सॉरी sp3d, ये वाला मैं बता रहा हूँ dz स्क्वायर जहाँ पे होगा 5, यहाँ पे जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि जाके आपने ये पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन में या तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं या तो लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे 5 के 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए पहले सीधे, फिर ऊपर और नीचे बाई पिरामिडल, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, हो गए बाई पिरामिडल। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। एंगल होता है 90, इसके साथ होता है 90 डिग्री और यहाँ पे जाके इसके होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल PCl5 ऑलरेडी आप कर चुके हो, ये आपके रफ पे है, ये इसको जाके जान दीजिएगा क्या होता है। उसके बाद 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, कौन कौन सा यूज हुआ, S यूज हुआ Px Py Pz, dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। अब याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल में जो D यूज होते हैं वो होते हैं यूज dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल जो है वो अलोंग द एक्सिस है। क्या है, इनकी जो शेप है 5 ऑर्बिटल D में होते हैं, 3 होते हैं बिटवीन द एक्सिस और 2 होते हैं अलोंग द एक्सिस। ये दो जो होते हैं ये होते हैं अलोंग द एक्सिस। क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस। कौन कौन सा, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp3d2, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 6 के नाम होंगे sp3d2 sp3d2 sp3d2, समझ आया। और यहाँ पे जो शेप बनती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम हम बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऊपर भी पिरामिड बनेगा मगर वो इस वक्त ट्रायंगुलर नहीं, इस वक्त स्क्वायर वाला पिरामिड, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, इसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं इसको, ये एक्चुअली निकला है ऑक्टाहेड्रॉन से। ऑक्टा मींस 8, ऑक्टा मींस 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब 8 फेसेस है। इसमें जो होता है ऑक्टा मतलब 8 का मतलब है 8 फेसेस है इस ज्योमेट्री में। मैं कल बता चुका हूं कैसे इसमें 8 फेसेस है, ट्रायंगुलर फेसेस है, इसमें ऊपर 4 फेसेस है, नीचे 4 फेसेस है, टोटल 8 फेसेस है ऑक्टाहेड्रॉन में। एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री, सब में 90, मगर इन दो के बीच में होगा क्या होगा 180 डिग्री। एग्जांपल है SFC की जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है 7, अगर S यूज होगा Px Py Pz। अब याद रखिए इस वक्त जो D यूज हुए 3, वो तीनों के तीनों ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस है, dxy dyz dzx, समझ आया। सब में D अलग अलग यूज हो रहा है, इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर, इसमें dz स्क्वायर, इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। अब इसमें से इस ज्योमेट्री में जब 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए तब dxy हुआ यूज, dyz यूज हुआ, dzx यूज हुआ। यहाँ पे जाके 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो शेप बनेगी वो होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आप पेंटागन बना सकते हो पहले, उसके बाद ऊपर भी एक रखो, एक लीगेंड, नीचे भी एक लीगेंड रखो, ऊपर भी एक एटम रखो, नीचे भी एक एटम रखो, फिर जाके ज्वाइन करो। तो यहाँ पे जाके बनेगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें जो एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनके बीच में ये और ये जो बीच होगा 90 डिग्री और इनके बीच में जो ये होगा 72 डिग्री। 72 डिग्री होगा पेंटागन में एंगल, बट ऊपर और नीचे के साथ 90 डिग्री होगा, समझ आया। एग्जांपल है इसमें IF7 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी चीजें जो मैंने इसमें जाके डिस्कस कर चुके हैं वो आपको पता है, वो आपने देखा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो करेंगे वो हम लोन पेयर वाले एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।